इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा नकली नोट छापकर भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस ने इंदौर से 3 और भोपाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए के नकली नोट और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना मिली थी, अनुराग नगर स्थित होटल इंटरसिटी में अवैध रूप से नकली नोट छापने का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच द्वारा होटल के रूम नंबर 301 में दबिश दी गई तो वहां से पुलिस ने अब्दुल शुएब, रईस खान और प्रफुल्ल कुमार को पकड़ा है, जिनके रूम से तलाशी लेने पर बैग में से 500 और 1000 के नकली नोट की गड्डी मिली, जिनसे पूछताछ करने के बाद खुलासा हुआ कि अन्य साथियों के माध्यम से वह नकली नोटों की सप्लाई करते और जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश थी। पूरे मामले में पूछताछ के बाद आरोपियों ने बताया कि हम लोग छिंदवाड़ा के रहने वाले और भोपाल के रहने वाले आकाश घारू और शंकर चौरसिया नामक व्यक्ति से ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी और उसी के बाद उन्होंने नकली नोट छापने का काम शुरू किया था। वहीं फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से नकली नोट की कुल 4,35,000 की राशि बरामद की गई है। साथ ही बटर पेपर प्रिंट, लकड़ी फ्रेम, कटिंग मशीन, लेमिनेशन, लैपटॉप, मोबाइल आदि कई जब्त किए हैं। तो वे भोपाल का शंकर मेडिकल संचालन करता है, तो वहीं आकाश पूर्व में निजी कंपनी में सुपरवाइजर की जॉब छोड़ने के बाद इस काम में जुड़ गया और इसके बाद विभिन्न शहरों में अपना नेटवर्क बिछाने का काम में लग गया। परसों क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग होटल में आकर के रुके हैं। होटल इटर्निटी होटल है, यहाँ पर रुके हुए हैं और ये लोग नकली नोट जैसा कुछ काम कर रहे हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच से हमारे एसीपी पूनम चंद यादव और निरीक्षक सप्रे झा और एएसआई मंगल की टीम ने रात में दबिश दी। जब दबिश दिया तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे कमरा होटल इटर्निटी में कमरा नंबर 301 और 302 इन दोनों कमरों पर कुछ आरोपी जो छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं, जिनके नाम है अब्दुल शुएब, रईस खान और प्रफुल्ल कुमार कोरी, इन तीनों को जब पूछताछ किया गया और वहां पर जब मौके पर देखा गया तो मौके पर भी बहुत सारा सामान ऐसा मिला जिससे नकली नोट तैयार किया जा सकता है। और वहां पर मौके पर एक तो बहुत सारा बटर पेपर, प्रिंटर, लकड़ी का फ्रेम, कटिंग मशीन, लेमिनेशन बंडल, सील, लैपटॉप, मोबाइल, लेमिनेटर और एटीएम कार्ड वगैरह मिले। और वहाँ पर नकली नोट भी बहुत सारे जो बनाने वाले जो पेपर हैं उसमें छपे हुए नकली नोट भी दिखे और इनके द्वारा टोटल जो जब्ती की गई वहाँ पे मौके पर 50,000 रुपए के करीब मतलब नकली नोट के 100 नोट 500 रुपए के 100 नोट जब्त किए गए। और फिर अब इनसे जब अलग से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमने भोपाल में भी नकली नोट को एक जगह बेचा है। वहाँ पर जब भोपाल में हमारी टीम तत्काल ही रवाना हुई और भोपाल जब टीम रवाना की गई तो वहाँ भोपाल से भी एक आकाश घारू और शंकर चौरसिया, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इन्होंने भी इनके पास से मौके से लगभग 3,85,000 रुपए के नोट इनके पास से मिले। लगभग कुल 870 नोट 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं इन 5 आरोपियों से। अब इनसे पूछताछ की जा रही कि ये नोटों को, नकली नोटों को कहाँ कहाँ छपाया है और किस तरीके से ये प्रेरित हुए। इनसे भी प्रारंभिक पूछताछ में ये भी जानकारी आई है कि फेसबुक में एक सेकंड करेंसी करके एक ग्रुप चलता है, जिसमें कि अगर आप सेकंड करेंसी ग्रुप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नकली नोटों के फोटोग्राफ के साथ में बहुत सारे ऑफर हैं कि हम यहाँ पर इस तरह के नकली नोट बनाते हैं या हमको ऐसी आवश्यकता है। और काफी फोटोग्राफ्स भी उसमें हैं जो इन्होंने आरोपियों ने फेसबुक खोल करके दिखाया, तो उससे ये लोग जो कनेक्टेड हुए। इन आरोपियों को पैसों की सख्त आवश्यकता थी, जिसकी वजह से ये काम करने के लिए प्रेरित हुए। इसमें एक मुख्यतः आरोपी गुजरात का रहने वाला है जो अभी फरार है, जिसके पीछे हम लोग दबिश दिए हुए हैं। उसका नाम अभी उसको चूंकि उसकी टीमें लगी हुई हैं तो हम इसके बारे में अभी जानकारी आपको बाद में देंगे जैसे ही पकड़ा जाएगा। और उसके द्वारा इन तीनों को छिंदवाड़ा वाली जो ग्रुप है उनको जोड़ा गया था और इनको इस चीज के लिए प्रेरित किया गया था कि नकली नोट तैयार करें। और जो पेपर नकली नोट का था और उसमें वाटरमार्क भी इन लोगों ने बना लिया था, तो इससे हमने पूछताछ की गई तो इनके पास लैपटॉप में पहले ये सॉफ्ट कॉपी में उसको बनाते थे। इवन जो उसमें वाटरमार्क था महात्मा गांधी जी का जो चेहरा था वो भी इन्होंने उसी में पहले सॉफ्ट कॉपी में तैयार किया
और फिर उसका प्रिंट आउट निकाला और ये कोशिश कर रहे थे बताने की जैसे ये असली है। और इस तरीके से ये पूरे काम करने में लगे हुए थे। ये जो टीम है ये लगभग 1.5 महीने से होटल पे रुकी हुई थी और ये काम कर रही थी। और होटल वालों को जब शंका हुई कि इसमें कुछ अवैध चीजें हो रही हैं तो उन्हीं की तरफ से फिर पुलिस को सूचना हुई। सर दोनों में अंतर क्या पाया गया जब नकली सामने आया और असली में कितना अंतर है, क्या सामान्यतः इसे पहचाना जा सकता है? हाँ नहीं, अगर ये जैसे जहाँ पे भीड़ भरे इलाके में अगर कहीं ये नकली नोट चला के निश्चित रूप से पहचान में नहीं आते। और इसमें चूंकि वाटर मार्क भी था और ये जो एक नोट पे जो क्वालिटी होती है मोटे मोटे जो कागज होते हैं वो भी उसी तरह के थे लगभग और हूबहू उसी की शक्ल के ये नकली नोट थे। इसलिए इनको पहचानना मुश्किल था और ये इस फिराक में थे कि इस नकली नोट को खपाया जाए और फिर और आगे इसमें कब से कर रहे थे और इनका बैकग्राउंड था? ये करीब 1.5 महीने से कर रहे थे। इसमें आरोपियों के अलग अलग बैकग्राउंड थे। इसमें से एक आरोपी रईस खान है, वो 9th तक ही पढ़ा लिखा है और शादियों में इवेंट का काम करता है। एक आरोपी जरूर अब्दुल शोएब है, ये आर्ट एंड डिजाइन से ग्रेजुएट इसने यहीं से किया है, अपने इंदौर से ही किया है, लेकिन ये वर्तमान में बेरोजगार है और इससे काफी घाटा लग गया था घर पे। इसलिए इसको ये फेसबुक के माध्यम से इसको लगा कि हम नकली नोट तैयार करके और बाजार में चला सकते हैं। इसी ने यही मास्टरमाइंड की शुरुआत अब्दुल शोएब, हाँ, ये यहाँ पे जो 3 लोग पकड़े गए इसमें सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड यही है और इसी में कंप्यूटर वगैरह में जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम है वो यही करता था और नकली नोट छापने की कार्रवाई में ये मुख्य रूप से शामिल हुआ। तीसरा जो आरोपी उसका क्या कहते हैं? इसमें जो तीसरा आरोपी है, तीसरा आरोपी एक प्रफुल्ल कुमार कोरी है, वो भी वर्तमान में 12वीं पास है और वर्तमान में बेरोजगारी का है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ये तीनों एक ही जिले छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं और ये आसपास ही रहते हैं और इन लोगों ने ही इनको ये गुजरात वाले एक मुख्य सरगना के संपर्क में आए और फिर उन्हीं के कहने पे ये लोग यहाँ पर आकर के होटल में रुके और होटल में ये लोग नकली नोट का कारोबार करने। सिर्फ 500 ही छापे हैं कि कुछ और भी छापे? अभी तो इसमें जो हमें तो मिले हैं वो 500 रुपए के नोट ही मिले हैं। सर ये जो प्रिंट नोट जो है छापने का इन्होंने सोशल मीडिया से सीखा है सर? डेफिनेटली ये फेसबुक में मैंने आपको जैसे बताया कि एक सेकंड करेंसी करके ग्रुप है और जब आप उस सेकंड ग्रुप उसमें सेकंड करेंसी टाइप करते हैं तो उसी से मिलते जुलते और भी ग्रुप है। तो इस चीज से समझ में आता है, जैसे आपको एक बार पहले अकाउंट के बारे में बताया था कि अकाउंट जो लेने हैं, अकाउंट लेने देने का पूरा कारोबार भी उसी में रहता है। इसी तरह से ये फेसबुक में भी इसी तरह के नकली नोट के लिए भी इस तरह के लोगों ने ग्रुप तैयार करके रखे हैं और उसमें नकली नोट के बारे में बातचीत करते हैं और जो तैयार हो जाता है तो उससे वो इस तरह के सामानों के साथ में ये नकली नोट का कारोबार करने का प्रयास करते हैं। और इवन इस तरह के जो काम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज टेलीग्राम का होता है। टेलीग्राम में भी इस तरह के बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं और फेसबुक में भी इस तरह के ग्रुप है वो सब इंडिया के हैं या बाहर के हैं? नहीं, उसमें ज्यादातर इंडियन के लोग ही जुड़े हुए हैं, फॉरेन के लोगों को। भोपाल वाले का क्या रोल है? हाँ, भोपाल से जिसको पकड़ा भोपाल में इसके पास में जो लगभग 3,50,000 रुपए के नोट मिले हैं, इसके कब्जे से मिला। वो इनसे लिए? हाँ, वो यहीं से लिए हुए। कितने में लिए? ये अभी इन्होंने 1 का 4 करके लिया है इन्होंने, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लेते हैं